उसके बाद में ये 30 मिनट की थ्योरी क्लास आएगी, ठीक है। आपकी 4 टोटल प्लेलिस्ट आएंगी फिजिक्स के लिए 2025 के एग्जाम के लिए। पहली प्लेलिस्ट है अक्टूबर में आ जाएगी, अभी रिसेंट में इसी के ऊपर काम चल रहा है। अगर आप लोग पहले अटैम्प्ट में एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो इन बचे हुए 7 महीनों में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। सो अगर आप लोग ना तो नीट की तैयारी कर रहे हो, ना पहले कभी नीट के लिए कोचिंग ली है, या इवन आप नीट के लिए तैयारी कर चुके हैं एक बार बट स्टिल नीट में नहीं हो रहा, तो इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, आपके पास में 7 मंथ्स हैं, ठीक है। 7 मंथ्स में पहली चीज़ तो ये अपने मन से डर निकाल दो कि तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो पहले अटैम्प्ट में। ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, तुम लोग क्रैक कर सकते हो, ठीक है। 7 महीने बहुत होते हैं। सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है, फिज़िक्स तुम्हारी सबसे कमज़ोर है, फिज़िक्स में तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है, ठीक है। जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ना मैं तुम्हें यहाँ पे कहीं से भी कोचिंग करने के लिए बोलूँगी, ना कोई तुम्हें मैं बुक बताऊँगी, बट इन एंड तुम बोलोगे कि हाँ हमें ऐसे ही पढ़ना है और हम ऐसे करेंगे और सिलेक्शन भी ले लेंगे। करना क्या है तुम लोगों को, देखो सबसे पहले फिज़िक्स में अपना कॉन्फिडेंस बनाना है, बिकॉज इन एंड तुम बायो कितनी अच्छी कर लो, केमिस्ट्री कितनी अच्छी कर लो, फिज़िक्स नहीं कर रहे हो, तुम्हारे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। फिज़िक्स को तुम नहीं छोड़ सकते हो। और सारे जो चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के उन सब के लिए तुम्हें आइडिया होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ अभी छोड़ दो क्योंकि 7 महीने हैं, ठीक है। देखो पहली चीज़ तुम लोग क्या करोगे, अभी तुम्हारे पास में कौन सा मंथ है, अक्टूबर मंथ है, ठीक है। एक बार के लिए मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जैसे करना है ऑब्वियसली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। देखो वेट अ सेकेंड, अभी हमने क्या कर रखा है, एक बार मैं अपना प्रोस्पेक्टिव बता देती हूँ। हमने फ़िज़िक्स की आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं एट यूट्यूब ओनली, ठीक है। एक बार सुन लो, इन थ्योरी क्लासेस में क्या होता है, मैक्सिमम 30 मिनट का चैप्टर होता है एक, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट का चैप्टर होता है एक, उसमें पूरी थ्योरी डिस्कस करिए विच इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग, मतलब नीट का लेवल नहीं है। अगर तुम यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस देखोगे फॉर फिजिक्स, तुम्हें नीट का लेवल ही मिलेगा। वन शॉट में तुम्हें 2.5-3 घंटे के मिलते हैं, तो वो तुम्हें लगता है कि मैं, क्योंकि एक चैप्टर का तो करना नहीं है, तुम्हें करने हैं 30 चैप्टर के, तो वो तुम नहीं कर पाते हो, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। तो इस जो यूट्यूब वाली क्लास में हम थ्योरी करवा रहे हैं, 30 मिनट मैक्सिमम चल रहे हैं लेके, और 30 मिनट में जो नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके दिमाग में घुसाई जा रही हैं। एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करना नर्सिंग फिज़िक्स 2025 करके, ठीक है। उसके 2-3 लेक्चर अटेंड करना, तुम्हें अपने आप लगेगा कि हाँ तुम फिज़िक्स को कर सकते हो। अब हमारा टारगेट है अक्टूबर मंथ में हम आपकी 11th और 12th की जो फिज़िक्स है वो कंप्लीट करवा दें थ्योरी फॉर्मेट में, ठीक है। उस थ्योरी में आपके क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक जैसे एक फॉर्मूला आ रहा है उसको कैसे अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन उसमें करा के दिखाया जाता है आपको। तो वो पूरी थ्योरी नहीं है, आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा, एंड डेफिनेटली एक बार मुझे बताना कि वो कैसा लगा फिर आपको देख के। अब इस 11th और 12th क्लास की फ़िज़िक्स हो गई किससे, थ्योरी से, अक्टूबर में। उसके बाद में ये 30 मिनट की थ्योरी क्लास आएगी, ठीक है। आपकी 4 टोटल प्लेलिस्ट आएंगी फिज़िक्स के लिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए। पहली प्लेलिस्ट है अक्टूबर में आ जाएगी, अभी रिसेंट में इसी के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। इसमें सारी थ्योरी डिस्कस हो रही है। अब 11th और 12th फिज़िक्स थ्योरी कवर हो गई इस वाली प्लेलिस्ट से। दूसरी जो प्लेलिस्ट आएगी उसमें हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रॉपर एम्स बीएससी नर्सिंग के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। एक चैप्टर में जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन है, मान लो एक चैप्टर में 5 वैरायटी हैं, 6 वैरायटी हैं, 10 वैरायटी हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें उसमें मिलेंगे। तो ये मेरी होगी सेकेंड प्लेलिस्ट, ठीक है। आ गई बात समझ में। थर्ड प्लेलिस्ट मेरी क्या होगी, थर्ड प्लेलिस्ट में आपको, जैसे मैं एक पेपर पे आपको क्वेश्चन लिख के और वीडियो में डाल दूँगी एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस सेशन रहेगा, मतलब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका रहेगा ऐसा ही एक आपका टेस्ट सेक्शन रहेगा जिसमें आपके हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो मुझे खुद बोलोगे कि दी अब मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का लेवल मिल रहा है तो हमें कॉन्फिडेंस अपने आप सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्रॉपर प्लान था फॉर फिज़िक्स। तो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली फॉलो कर लो चैनल को, और वो प्लेलिस्ट जो थ्योरी की भी चल रही है उसको साथ साथ कवर करते हुए चलो। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन कौन ये चीज़ फॉलो करेगा। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, तुम्हें कहीं से कुछ कोचिंग कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा यहीं से फिज़िक्स का उद्धार हो जाएगा, कुछ नहीं करना फिज़िक्स में। अब आप, मेरे चैनल के एक बच्चे ने बोला था कि दीदी आप अभी फ़िज़िक्स करा रहे हो तो फिज़िक्स का जो काम है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बचे हुए टाइम में हम क्या करें, क्योंकि अगर मान लो अभी आप सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो तो वो 30 मिनट में हम डेली बेसिस पे कर लेते हैं, पूरा नोट्स बनाने में लगा लो 1 घंटा लग जाता है, फिर हमारे पास में पूरा दिन खाली होता है, फिर हमें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें केमिस्ट्री का और बायो का, तुम्हें क्या करना है, देखो फिज़िक्स यहाँ से ऐसे कर रहे हो, बायोलॉजी में एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही रोज़ एक चैप्टर पढ़ो, जितना तुम्हारा मन कर रहा है ना स्टार्ट कर दो, बस हाईलाइट कर करके पढ़ना, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा
पेंसिल से सर्कल कर लो कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जब क्लासेस आएंगी तब समझूंगी, ठीक है। ये बायो में करो अभी के लिए, बायो की भी क्लासेस आएंगी, केमिस्ट्री की भी आएंगी, बट पहले फिजिक्स हम कर रहे हैं, तो ये आपको खुद करना है अभी के लिए। केमिस्ट्री में तुम लोग क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री में तुम जैसे तुमने ओब्वियसली 11th-12th पढ़ के आए हो, तो तुम्हें अपने बोर्ड के नोट्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जो तुमने 12th क्लास में पढ़ा है, जो तुमने 11th क्लास में तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने करवाया, सिर्फ वो पढ़ना शुरू करो। मैं तुम्हें हाईटेक पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस एक बार मेरी बात मान के देख लो, तुम्हारा गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा कहीं कोचिंग लिए बिना, ठीक है। अगर ये प्लान ठीक लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ इसको शेयर कर देना एंड चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे आप लोगों के रिव्यूज़ से ही पता लगेगा कि आप लोग ये चीज़ फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरा ऐसा करने का कोई महत्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप नर्सिंग थ्योरी वाली जो 2025 की प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वो ज़रूर चेक करो, ठीक है। 4 प्लेलिस्ट आएंगी, एक अभी अक्टूबर में 20 अक्टूबर के आसपास तक पूरी हो जाएगी, देख लो तुम 20 अक्टूबर तक थ्योरी पोर्शन पूरा कर सकते हो फिजिक्स का, 11th और 12th दोनों का। नाउ इट्स अप टू यू, ओके।